हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी पिछले वर्षों जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके जो 2011 में ग्राम सेवक का पेपर हुआ था, 2016 में पेपर हुआ था, दोनों पेपर आंसर की के साथ इनकी पीडीएफ आपको दैनिक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी दैनिक क्लासेस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, यहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इन पीडीएफ से आप पिछले साल के पेपर भी अच्छे से देख सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगी। तो यहाँ से आप पीडीएफ देखें, अच्छे से देख लें कि पिछले साल कैसे प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको अगर ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज आप प्ले स्टोर पर दैनिक क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 20 टेस्ट मिलेंगे आपको। अभी 6 टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। हर वीक हम टेस्ट अपलोड करते हैं। हर वीक इसलिए किया जाता है कि करंट अफेयर को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकें। तो बेस्ट टेस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अभी राजस्थान जीके के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आप उनको अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में आए आपके सही हो जाएंगे। जल्द ही मैं आपको ग्राम सेवक के लिए संपूर्ण राजस्थान जीके के वीडियो भी करवाने लग जाऊंगा। जैसे मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, कला, संस्कृत, सबके क्वेश्चन मैं आपको करवा के चलूँगा। जब तक एग्जाम आएगा राजस्थान जीके एकदम बेस्ट हो जाएगा, कहीं आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। अभी हम जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित ग्राम सेवक में 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम इनका प्रथम शासक था, आपको ध्यान रखना है। तो इनका शासक कौन होगा? नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। जालोर की बात कर लो, उज्जैन की बात कर लो, कन्नौज की बात कर लो, इनका संस्थापक नागभट्ट प्रथम को ही माना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी। तो इन्होंने अपनी राजधानी की बात करें तो भीनमाल जालोर को बनाया था, मेड़ता को भी बनाया था और उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाया था। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला है कि राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है। राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में। तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में ही राजस्थान आता है। राजस्थान का अक्षांश मैंने आपको बता रखा है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। ये हम देख चुके हैं। अगला है कि पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा कहाँ से आती है। जो राजस्थान में बात कर लो, पश्चिमी विक्षोभों से बरसात होती है, वो कहाँ से आती है। तो जो पश्चिमी विक्षोभों से बरसात होती है, चक्रवात की वर्षा होती है। ये भूमध्य सागर से उठे चक्रवातों से आती है। शीत ऋतु में ये वर्षा होती है जिसे मावठ कहा जाता है। इसे हम मावठ कहते हैं। ये रब्बी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। रब्बी की फसल जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये क्या होते हैं? रब्बी की फसलें होती हैं। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम आपके देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2011 के पेपर में पूछा गया था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में आपको पता है, वर्तमान का ही पूछा जाएगा। उस समय आर.के. माथुर थे। उस समय कौन था? आर.के. माथुर थे। वर्तमान में सुशील चंद्र हैं। तो वर्तमान में आपसे पूछे तो सुशील चंद्र इसका आंसर होगा। सुशील चंद्र वर्तमान में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम कौन थे, फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन फर्स्ट थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ है। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? जावर उदयपुर में शीशे की सबसे बड़ी खान है। चांदी की खान भी आपको पता है जावर उदयपुर में निकली थी। किसके समय निकली थी? राणा लाखा के समय यहाँ पर चांदी की खान भी निकली थी। आपको ध्यान रखना है। अगला है कि राजस्थान नहर परियोजना का दूसरा नाम क्या है। राजस्थान नहर परियोजना का दूसरा नाम क्या है? मरुगंगा इसका दूसरा नाम है। मरुगंगा भी इसे कहते हैं। अगला कि राजस्थान में भारत की पशु संपदा का कितना प्रतिशत पाया जाता है। 20वीं पशु गणना के अनुसार आपको बताना है कितना पाया जाता है। तो लगभग की बात करें 10%, 10.58% पाया जाता है।
पशु संख्या में निरंतर कमी ही हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, आपको ध्यान रखना है, बढ़े नहीं है, कमी हुई है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भौगोलिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी की बात करें, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग होता है, हाड़ौती का पठारी हम इसको बोलते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती का पठार कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। गागरोन का किला भी यही है, झालावाड़ में गागरोन का किला है जिसका शुभंकर गागरोनी तोता है। झालावाड़ का शुभंकर क्या है, गागरोनी तोता है। बेसिक डिटेल हर जिले के बारे में ध्यान रखोगे, राजस्थान जीके में कहीं नहीं अटकोगे, पूरे नंबर ही लेकर आओगे। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं हम, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, आपने नाम सुना होगा छापामार युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध पद्धति का आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान में किसने प्रयोग किया था, तो महाराणा उदय सिंह ने प्रयोग किया था छापामार युद्ध पद्धति का। उसके बाद में किसने प्रयोग किया था, तो राव चंद्रसेन ने ही किया था छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग। महाराणा उदय सिंह के बाद राव चंद्रसेन ने ही किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसी तरह के प्रश्न मैं आपको करवाता रहता हूं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेनियल क्लासेस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप स्मारक कहाँ स्थित है। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ आपको बताना है, तो महाराणा प्रताप की जो छतरी बनी हुई है, जो स्मारक बना हुआ है, 8 खंभों की जो छतरी बनी हुई है वो बारडोली में बनी हुई है, बारडोली में ये बनी हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो चेतक की छतरी बलीचा गांव में बनी हुई है, बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है, आपको ये भी ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई थी। तो महाराणा प्रताप को राजस्थान का शेर भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, शेर है, ऊंचाई क्या है 1597 मीटर है। तो इस तरह से ये भी आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने किस शासक को दलथंबन की उपाधि दी थी। किसे दलथंबन की उपाधि दी थी, तो राव गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी थी, राव गज सिंह को दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। दलथंबन का मतलब हो गया शत्रु का विनाश करने वाला, शत्रु को रोकने वाला। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा राव गज सिंह। अगला है कि हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है। हसमत वाला शासक किसे कहते हैं, 52 युद्धों का विजेता, 58 परगनों का शासक किसे कहते हैं, हसमत वाला शासक राव मालदेव को कहा जाता है। राव मालदेव कौन है, इन्हें मारवाड़ का प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है। अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी, तो राव गंगा की हत्या करने के कारण इन्हें मारवाड़ का प्रथम पितृहंता भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता हम किसे कहते हैं। इससे ये भी पता लगेगा कि आप वीडियो कैसे देखते हो, किस तरह से देखते हो। कई लोग होते हैं तो स्किप कर करके क्वेश्चन देखते हैं, इनसे कुछ नहीं होना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ वही एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको करके चलने हैं। मालदेव इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि रूठी रानी का क्या नाम था। रूठी रानी किसे कहते थे, रूठी रानी रानी उमादे थी, उमादे उनका नाम था, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस राजसों में बताई गई है। किस में बताई गई है, तो पृथ्वीराज राजसों में बताई गई है। चंद्रबरदाई ने बताया था। चंद्रबरदाई ने क्या बोला था कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, उससे 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। चालुक्य या सोलंकी, चौहान, परमार और प्रतिहार, ये 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। तो पृथ्वीराज राजसों में चंद्रबरदाई ने ये कहा था। अगला है कि राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी। प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, डीग भरतपुर में हुई थी। डीग भरतपुर में हुई थी, कृषि सहकारी बैंक के तौर पर हुई थी। तो फर्स्ट डीग भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का सबसे पहले पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा बना था। सबको पता है डूंगरपुर पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला बना था, डूंगरपुर बना था। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले की है, डूंगरपुर जिले की है।
डूंगरपुर के नीचे पड़ता है बांसवाड़ा। लोकेशन याद करो, जो भी आप है मैप अच्छे से याद करोगे तब राजस्थान का जीके बेस्ट होगा। डूंगरपुर की बात करी, आपको पता है नीचे बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहरी भी हम कहते हैं। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। शुभंकर मैंने बताया था, जल पीपी यहाँ का शुभंकर है। डूंगरपुर का जंगल है, जंगली धोक यहाँ का शुभंकर है। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट याद होंगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे आपके। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन कवि उनके साथ था, आपको बताना है। उनके साथ कौन सा कवि था? अमीर खुसरो उनके साथ था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो उनके साथ था। आपको जितने भी शाखे हैं मैंने आपको बता दिए हैं, जिसे प्रथम शाखा, द्वितीय, 5 शाखे मैंने बताए हैं। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। 1301, 3, 8, 11, 13। आपसे एग्जाम में पूछे राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है? रणथंभौर का है। कब हुआ? 1301 में। आपसे पूछे मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था, चित्तौड़ वाला शाखा। तो सारे मैं आपको बता चुका हूं, सीक्वेंस से आपको ध्यान रखने हैं। अगला है कि ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। ये राय सिंह वही हैं जिन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगला है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? किसके बारे में कहा था? रणथंभौर के बारे में कहा था। जब रणथंभौर दुर्ग जीत नहीं पाता तब ये लाइन वो बोलता है। अगला है कि जेता एवं कूपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? जेता व कूपा किसके प्रसिद्ध सेनानायक थे आपको बताने हैं। किसके थे? मालदेव के थे। आपको पता होगा गिरी सुमेर का युद्ध 5 जनवरी 1544 में हुआ था। तो इसी युद्ध के समय की यह घटना है। यह युद्ध शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से जीता था और कहता है एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसलिए यह युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये शेरशाह सूरी वही हैं जिसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी, ध्यान रखना आप। अगला है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। राजस्थान के जो किसान आंदोलन है वो मैं करवा चुका हूं, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था। अगला प्रश्न हमारे पास 21 प्रश्न हमारे हो गए। अगला है 22वां प्रश्न। आदिवासियों में जन जागृति पैदा करने वाला नेता कौन है? क्या माणिक्यलाल वर्मा हैं, भोगीलाल पांड्या हैं? तो माणिक्यलाल वर्मा भी हैं और भोगीलाल पांड्या भी हैं, दोनों ही हैं, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला है चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? हरिभाई किंकर ने की थी या विजय सिंह पथिक ने की थी? किसने की थी? तो हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक, दोनों का नाम इनमें आता है। विजय सिंह पथिक का आपको पता होना चाहिए मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। भूप सिंह गुर्जर का था। ये राजस्थान के निवासी नहीं थे, इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गुठावली नामक गांव में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 24वां प्रश्न है कि पुंगल किस पशु की किस्म है? पुंगल किस पशु की किस्म आपको बताना है। तो ये भेड़ की किस्म है, भेड़ की ये किस्म है। जल्द ही राजस्थान की पशु संपदा भी मैं आपको करवा के चलूंगा, जल्द ही मैं करवा दूंगा। पशु संपदा से भी आपके 2-3 प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आजकल ज़्यादा पूछने लग गए हैं। तो जल्द ही राजस्थान की ज्योग्राफी में पशु संपदा भी हम कर लेंगे। अगला है किशनगंज व शाहाबाद में सहरिया जनजाति का कितना प्रतिशत पाया जाता है? शहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12। तो 12 में ही आपके किशनगंज व शाहाबाद तहसीलें हैं, वहीं सहरिया जनजाति पाई जाती है। लगभग 99% वहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा तीसरा, 99.20%। अगला है कि लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो ये विवाह से जुड़ा हुआ है, विवाह से जुड़ा हुआ है। ये मीणा जो जनजाति है वहाँ ज़्यादा होता है, तो ये विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जब ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था उसमें अरुण कुमार मिश्र थे। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद कुरैशी हैं।
अकील अहमद कुरैशी हैं जो इंद्रजीत महांती के स्थान पर बने हैं। अकील अहमद कुरैशी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसने दिया था। मध्यकालीन राजस्थान की बात कर रहा है तो यहाँ पे दादू दयाल आंसर हो जाएगा, दादू दयाल उत्तर होगा। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है, तो इनकी प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में स्थित है, जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में खेतड़ी के अतिरिक्त कहाँ तांबा पाया जाता है, खेतड़ी में पाया जाता है और सिंघाना में पाया जाता है। तो खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू में पाया जाता है, तो खेतड़ी के अलावा सिंघाना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला है कि राज्य में मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। मीनाकारी के लिए आपको पता है जयपुर प्रसिद्ध है, इस बारे में मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूं, तो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिले बताने आपको कौन से हैं। क्या झालावाड़ है, उदयपुर है, सिरोही है, उपरोक्त सभी हैं। तो ये सारे ही राजस्थान में वर्षा वाले जिले हैं। आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू है। लगभग 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है, आपको ध्यान रखना है। और उदयपुर में भी अच्छी वर्षा होती है, तो उपयुक्त सभी ही इसका आंसर होगा। अगला है कि कोफ्तगिरी कला के लिए प्रसिद्ध जिला है। कोफ्तगिरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो जयपुर कोफ्तगिरी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। मरुस्थल में कौन सी मिट्टी होगी, रेतीली बलुई मिट्टी होगी। कुछ प्रश्न हैं वो बिल्कुल आसान आते हैं, कुछ प्रश्न थोड़े लेवल के आते हैं। जो लेवल के और आसान दोनों करके चलेगा, सिलेक्शन उसी का होगा, तो सभी प्रश्न आपको करके चलने हैं। अगला है कि सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं। जो राजस्थान में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वो इस तरह के प्रश्न कभी गलत नहीं करते। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, आखा तीज को होते हैं, आखा तीज को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 35 प्रश्न हमारे हो गए। 36वां है, राजस्थान की सर्वाधिक नमक उत्पादक झील कौन सी है। सर्वाधिक नमक उत्पादक झील कौन सी है, सांभर झील है। सांभर झील में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादित होता है, लगभग 8.7% नमक यहाँ उत्पादित होता है। अगला है कि खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पूछा गया था कि खजूर अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है। बीकानेर, जोधपुर, नागौर, ये वाला क्षेत्र यहाँ खजूर ज़्यादा होता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब है, एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान का स्थापना दिवस कब है। 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ये भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। राजस्थान दिवस पूछे 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस पूछे 1 नवंबर। 1 नवंबर क्यों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 27वां जिला कौन सा बना था, धौलपुर बना था। 15 अप्रैल 1982 को बना था। 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद। उसके बाद में हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़ बने थे। काफ़ी बार मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको स्पीड में बताए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 39वें प्रश्न की। 38 प्रश्न हमारे पास हो गए, 38 हो गए। 39वां प्रश्न हमारे पास होगा कि सांपों का देवता कौन है। आपको बताना है कि सांपों का देवता कौन है, तो गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। राजस्थान के लोक देवता शानदार ट्रिक्स के साथ मेरे करवाए हुए हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोग वीडियो को देख चुके हैं। आप वीडियो देखो, मेरी गारंटी है वीडियो देखते देखते आपके सब कुछ याद भी होगा। राजसमंद झील के किनारे स्थित मंदिर है। राजसमंद झील कौन सा मंदिर है इसके किनारे, तो घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे है। घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी हैं जो बिना पति के सती हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर ही है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है। यहाँ जो प्रशस्ति लगी हुई है इसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। यह प्रशस्ति राजस्थान और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि सहरिया समुदाय का मेला लगता है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12, तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सीताबाड़ी का मेला। बेणेश्वर का मेला कौन से माह में बढ़ता है, आपको बताना है। बेणेश्वर का मेला कौन से माह में बढ़ता है, आपको बताना है। तो ये माघ की पूर्णिमा को बढ़ता है, आपको सभी को पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा को।
माघ शुक्ल एकादशी से माघ की पूर्णिमा को बढ़ता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी आपको पता है गोडावण है। इतना ही याद नहीं रखना, 3-4 चीजें और याद रखनी है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है। अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है। जैसलमेर का शुभंकर भी है। गोडावण जैसलमेर का शुभंकर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी जिलों के अलग से शुभंकर होते हैं, जैसलमेर का गोडावण है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि पत्थरमार होली कहाँ खेली जाती है। पत्थरमार होली कहाँ खेलते हैं, तो बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए जो मैंने आपको बता दिए। अब इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, पेपर को अच्छे से देखें, पिछली साल क्या पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे भी क्वेश्चन करवाऊँगा। ग्राम सेवक के लिए अब मैं आपको टॉपिक वाइज, जैसे मेवाड़ का इतिहास है वहाँ से 50 क्वेश्चन ले लिए इंपॉर्टेंट, वो करवाऊंगा। मारवाड़ का इतिहास ले लिया, वहाँ से करवाऊंगा। कला संस्कृति ले ली, वहाँ से करवाऊंगा। राजस्थान जी के आपका बेस्ट हो जाएगा, 100% राजस्थान जी के आप सही करके आओगे। डेनियल क्लासेस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।